आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कोलार्ड मेथड, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द हैलोजेनाइड, थायनाइड और साइनाइड साइन। मतलब ये हाइड्रोजनाइड और थायनाइड और साइनाइड साइन के डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। मतलब लिख सकते हैं इट इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोजनाइड एंड थायनाइड या साइनाइड आयन एंड इटीसी। और फिर उसके बाद कैसे है, इट इज ए बैक टाइट्रेशन मेथड, क्योंकि इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड बैक टाइट्रेशन होता है, मतलब इसमें दो तरह के रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए कहा गया इट इज ए बैक टाइट्रेशन मेथड। सो यूज टू टाइप ऑफ टाइट्रेंट। पहला टाइट्रेंट क्या है हमारा, स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा है अमोनियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड। इंडिकेटर क्या होगा इसमें, आयरन एलम का इंडिकेटर इसमें प्रयोग किया जाएगा। और फिर प्रिंसिपल देखते हैं इसका। स्टेप 1 में टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 यूज इन टाइट्रेंट एंड टाइट्रेशन विथ NaCl सोल्यूशन। मतलब ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड AgNO3 लेंगे और टाइट्रेंट किसके साथ करेंगे, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, AgCl प्लस NaNO3, और एक्सेस अमाउंट में हमारे पास AgNO3 बच जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप 1 में एक्सेस अमाउंट में लिया था, मतलब अधिक मात्रा में हमने AgNO3 को टाइट्रेंट के रूप में उपयोग किया था। तो उसका स्टेप 2 क्या होगा, नाउ टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 विच गेट रिमाइंडेड इन स्टेप 1। मतलब जो हमने पहला स्टेप 1 में किया था AgNO3 यानी एक्सेस अमाउंट में था, उसको हम दोबारा लेंगे किसके रूप में, एनालाइड के रूप में, मतलब कॉन्कर फ्लास्क में डाला जाएगा। तो उसका टाइट्रेंट विथ सोडियम थायोसाइनाइड या अमोनियम थायोसाइनाइड, मतलब उसको हम टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, सोडियम थायोसाइनाइड या पोटेशियम थायोसाइनाइड। मतलब कि टाइट्रेंट के रूप में हमारा रहेगा क्या कहते हैं, थायोसाइनाइड या अमोनियम साइनाइड, और एनालाइड के रूप में रहेगा हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3, और उसमें इंडिकेटर क्या रहेगा हमारा Fe3 यानी फेरस आयरन एलम, अमोनियम आयरन एलम यानी Fe3। इसमें टाइट्रेंट के रूप में इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तब रिएक्शन क्या होगा, देखिए पहले क्या बनेगा, AgNO3 पोटेशियम थायोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा, Ag थायोसाइनाइड बनाएगा, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। फिर उसके बाद नाउ ऑल AgNO3 कंज्यूम्ड बाय पोटेशियम थायोसाइनाइड, देन एक्स्ट्रा थायोसाइनाइड इज रिएक्ट विथ आयरन यानी Fe3 आयरन एलम एंड फॉर्म फेरस थायोसाइनाइड एंड विच गिव इन रेडिश ब्राउन कलर एट द एंड पॉइंट। मतलब क्या होगा, इसमें AgNO3 जो होगा वो कंज्यूम हो जाएगा किसके द्वारा, पोटेशियम थायोसाइनाइड के द्वारा, जो एक्सेस अमाउंट में था। और उसके बाद उस बच जाएगा हमारे पास क्या बचेगा, थायोसाइनाइड, जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, आयरन एलम के साथ यानी Fe3 के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म क्या कर देगा, फेरस थायोसाइनाइड, और एंड में कलर कौन सा मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर। और इसके रिएक्शन को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, ऐसे Fe3 प्लस SN2 SCN और उसके बाद FeSCN। इससे मतलब कि इसमें दो तरह के टाइट्रेंट का उपयोग किया जाता है। पहला हमारा होता है स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3, और फिर दूसरा होता है अमोनियम थायोसाइनाइड या पोटेशियम थायोसाइनाइड। इसके और मतलब पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे AgNO3 को किसके द्वारा, NaCl के द्वारा। फिर उसके बाद हमें एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा AgNO3, फिर उस एक्सेस अमाउंट में AgNO3 को हम स्टेप 2 में रिमाइंडेड करेंगे एनालाइड के रूप में, और उसका टाइट्रेंट के रूप में हम क्या प्रयोग करेंगे, पोटेशियम थायोसाइनाइड। और फिर उसके बाद उसमें एक इंडिकेटर डालेंगे किसमें, हमारा एनालाइड जो सोल्यूशन है यानी AgNO3 में कौन सा इंडिकेटर रहेगा, Fe3 प्लस। और उसके बाद ये हमें क्या देगा, जो हमारा एक्सेस अमाउंट में AgNO3 था वो सोडियम पोटेशियम थायोसाइनाइड कंज्यूम कर लेगा, मतलब उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा। और फिर उसके बाद बचेगा क्या, थायोसाइनाइड बच जाएगा, जो हमारा आयरन एलम के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा आयरन थायोसाइनाइड्स, यानी इसमें और कलर कौन सा देता है, रेडिश ब्राउन कलर नहीं देगा, इसमें देगा रेड इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। इसमें रेडिश ब्राउन कलर नहीं आएगा, इसमें रेड इन कलर। ये क्या है, मतलब कैसे इसको बनाया जाएगा, स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाएगा। हमने पहले बताया था आपको, इसमें दो तरह के टाइट्रेंट का उपयोग किया जाता है। पहला कौन सा था, स्टैंडर्डाइज्ड AgNO3, और दूसरा था हमारा पोटेशियम थायोसाइनाइड, और उसके बाद अमोनियम थायोसाइनाइड। देखते हैं क्या होता है। पहला स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है,
इसमें क्या करेंगे हम लोग, टेक 0.1 NaCl solution in conical flask, add 1 ml of potassium dichromate indicator and titrate with 0.1 AgNO3। मतलब क्या करेंगे हम लोग, 0.1 नॉर्मलिटी के हिसाब से NaCl सोल्यूशन लिया जाएगा और उसमें हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का इंडिकेटर डालेंगे, तो उसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनेट, उसको टाइट्रेट करेंगे हम AgNO3 के साथ यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और फिर उसके बाद क्या होगा दूसरे पॉइंट में, एट द एंड पॉइंट गिव ए रेडिश ब्राउन कलर या ब्रिक रेड कलर, पीपीटी विल बी फॉर्म एंड कैलकुलेट द ब्यूरेट वैल्यू। मतलब लास्ट में हमें रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा, कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे ब्यूरेट में जो वैल्यू आएगी उसको। तो उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, टेक 10 ml सैंपल सोल्यूशन ऑफ NaCl and add excess amount of standardized AgNO3 solution and add few drop of iron alum indicator। क्या करेंगे, हम कॉन्कर फ्लास्क लेंगे जिसमें हम 10 ml क्या सैंपल सोल्यूशन ऐड करेंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड का। तो उसमें स्टैंडर्डाइज AgNO3 एक्सेस अमाउंट में, जो हमें यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में प्राप्त हुआ था उसी को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा और किसके साथ, और उसमें हम आयरन एलम का इंडिकेटर डालेंगे। ठीक, और उसके बाद हम इसको टाइट्रेट करेंगे किसके द्वारा, टाइट्रेट किया जाएगा हमारा पोटेशियम थायोसाइनेट से। फिर उसके बाद एट द एंड पॉइंट गिव ए रेडिश कलर एंड प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन थायोसाइनेट। मतलब कि अंत में हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा किस कलर का, रेड कलर का, और कौन सा प्रेसिपिटेट रहेगा वो आयरन थायोसाइनेट्स का। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl जितना बना है उसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं आइए मतलब ब्यूरेट में कैसे किया जाएगा। पहले हम लोग ब्यूरेट में पोटेशियम थायोसाइनेट ले लेंगे, तो उसके बाद कॉन्कर फ्लास्क में क्या रहेगा, AgNO3 एक्सेस अमाउंट में, फिर उसके बाद NaCl, उसके बाद आयरन एलम का इंडिकेटर यानी Fe3+। इसको टाइट्रेट करेंगे, जब टाइट्रेट होगा तो हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा किस कलर का, रेडिश कलर का, और किस चीज का प्रेसिपिटेट रहेगा हमारा, आयरन थायोसाइनेट्स का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, इसकी वैल्यू को, ब्यूरेट में जितनी वैल्यू आएगी उसको। बोलार्ड मेथड प्रयोग होता है एसिडिक मीडियम में, इसका प्रयोग हम बेसिक मीडियम में नहीं कर सकते। पहला हमें इसके एडवांटेज लिखना होगा, तो पहले लिख देंगे जितना हमने डिटरमिनेशन किया था यानी थायोसाइनेट्स, साइनामाइड्स, ETC के लिए हमने इसका डिटरमिनेशन किया था। और फिर एक चीज और लिख सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत अधिक टाइम लेता है। हो गया।